नमस्कार दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज तारीख है 15 दिसंबर 2025। आज मैं वापस से दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ और माता पिता जी से बाय बाय करने के बाद मम्मी पीछे खड़ी है और उनसे अलविदा लेकर के आगे बढ़ते हैं अब हाईवे की तरफ। एक बार बाय बाय और बोल देते ना, सही रहेगा। बाय 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 बाय, पापा को भी बोल दो बाय बाय। बाय 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 बाय, ठीक है ना। चलो, मिलता हूँ 20-25 दिन में फिर से, है ना। ओके, आता हूँ मैं, है ना। बाय बाय। चलिए जी, अब आपसे भी मिलते हैं हाईवे पे। Girl, you know I want your love. हाँ जी दोस्तों, अभी गाड़ी चलाते चलाते मेरे को दिमाग में एक बात आई और मैंने सोचा कि आप लोगों से वो शेयर किया जाए। मुझे लगा कि बताना चाहिए कि जब भी आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं, सी देन अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई आपके पीछे आपका घर संभाल रहा है। वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी सास हो सकती हैं, वो आपके पति हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं। एंड वी डोंट रियलाइज दैट कि यार ठीक है, घर ही तो संभाल रहे हैं, ठीक है यार, बच्चे तो संभाल रहे हैं, बट इट्स अ बून, यू नो, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कि होता क्या है कि एक समय ऐसा था जब हम लोग के पिताजी लोग है ना नौकरी करते थे, मम्मी लोग घर पे खाना बनाती थी। एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब, है ना, खाना बनाएंगी, बच्चों की देख रेख करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगी। अब होता क्या है कि यार जब लड़कियों ने उस जगह को देखा और हमने क्या किया है एज अ सोसाइटी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी उस तरीके से जैसे करना चाहिए था। जो घर संभाल रहे हैं, हाउस मेकर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करी। अब हो क्या रहा है कि इसीलिए ना वो बिखरता जा रहा है, वो समूह ही बिखरता जा रहा है। और इस वजह से जितनी भी आजकल की लड़कियां हैं, वो ये सोच रही हैं कि यार घर संभालने में तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं, इज्जत है नहीं, बाहर जाके पैसे कमाओ। तो इसलिए ये मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आपको ना उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आप, उनके पास टैलेंट है, उनके पास डिग्री है, उनके पास नॉलेज है, एंड स्टिल दे चूज टू रेज योर किड्स, दे चूज टू स्टे एट होम। ये आपकी हो गई बीवी की बात। देर आर वुमेन जो बच्चों को ज्यादा अच्छे से परवरिश करना जानते हैं, ये हो गई दादी की बात, नानी की बात। देर आर पीपल जो अपना ईगो, कहते हैं ना, मेंस ईगो होता है, वो ईगो को साइड में रख के घर संभाल रहे हैं ताकि आप बाहर जाके कमा पाए। ये बात हो गई आपके पापा की, आपके पति की। तो अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है, इसको छोटा ना समझे, क्योंकि इसी पे हमारी लाइफ, दुनिया की, हमारी जो पर्सनल छोटी सी दुनिया है, उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। आप कितना भी कमा लेंगे, अगर आपने सोचा एक जीव को इस दुनिया में पैदा करने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। ठीक है ना, जैसे बच्चा हो गया या जो भी हो गया, तो उसकी परवरिश कोई घर पे बैठ के कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो कर ही क्या रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। आज सुबह पहले मम्मी से भी ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो मम्मी यही बता रही थी कि क्या रिस्पेक्ट है मतलब औरतों की। और एक्चुअली होता क्या है कि जब आप है ना खुद उस जगह पे आ जाते हो, जब उस स्टैचर पे आ जाते हो बाप बनने के या माँ बनने के, तब आपको समझ में आता है कि आपकी माओ ने, आपकी दादियों ने और सबने क्या क्या चीजें करी हैं, तब जाकर के आप वहां पे काम कर पा रहे हो। एक बार ना वो जब हट जाते हैं, जैसे जिसका पति नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है, जिसके घर में जैसे कि हाउस में, जिसके घर पे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, सास ससुर का सपोर्ट नहीं है टू रेज देयर चाइल्ड, उनसे जाके पूछो कि क्या मुसीबत होती है। तो बस यही दिमाग में आया। अभी मैं कहीं मिडवे में पहुंचने वाला तो हूँ, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि 17-18 किलोमीटर पे
एक रेस्ट एरिया है, तो अपन थोड़ा सा रेस्ट एरिया में टॉयलेट का प्रयोग करेंगे और उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपन जर्नी। चलिए जी, टॉयलेट का बेहतरीन प्रयोग किया गया है हमारे द्वारा। और अब यहाँ पे मैं रख के गया था, तो मम्मी ने पराठे और सब्जी दिए है, तो उसका पूर्णतः प्रयोग किया जाएगा। वैसे भी क्या होता है ना कि दिल्ली विल्ली में ना, वैसे ही मैं बाहर का खाना काफी खा लेता हूँ, और हाथ वाथ धुल लेना ना, तो सही फील होता है। यार इतनी गर्मी हो रही है, काफी ही तेज धूप है यार। तो फटाफट अपना लंच कंप्लीट करते हैं जी, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, फाइनली मैं अपने दिल्ली के घर पे पहुंच गया हूँ, और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। हाईवे तो ऐसा ही है कि पेट का पानी भी नहीं हिलता, तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। जो हाईवे इन्होंने दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे बनाया, उसकी तो होड़ ही नहीं है। बाकी आज कालिंदी कुंज में इतनी भीड़ नहीं मिली। जो कालिंदी कुंज जंक्शन है, तो वहां पे काफी भीड़ से राहत थी, मजा आ गया भैया। वो जो वहां पे ट्रैफिक होता है, वो बहुत ही ज्यादा इशू है मेरे को तो उससे भैया। एक एक घंटा लग जाता है कई बार उसको पार करने में। उसके बाद मैं नोएडा गया। नोएडा में अपने खास दोस्त से मिला, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अराउंड 1 डेढ़ घंटा। चलिए, दिख तो गई। आइए जी आइए, खास दोस्त की जय हो। इतना सामान। इतने घुटनों में दर्द हो गया। मैंने एक तो मुझे वैसी दर्दें थी, इतना सारा तो सामान बहुत ले लिया भाई। ये अंदर क्यों नहीं घुस रहा है? अब तो अंदर क्या भी उतरना ही तो है। फिर भी तो इज्जत से रखो ना। और बताइए साहब, कितने मजे आए? चलो सही है, फिर तो फिर क्या बोलूं। वो नई घड़ी पहन के आए हो। नाइस वॉच। चलिए, आपसे मिलते हैं घर पे ही, है ना। मैं तो ऐसे ही मुलाकात करने आ गया, उसके बाद अब मैं घर निकलूंगा आधे पौने घंटे में, चाय पानी पी के, है ना। चलिए, उसके बाद वापस आ गया मैं अपने घर, एंड अब आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। और नाउ आई एम अगेन बैक टू बिजनेस। रोज के जो व्लॉग्स हैं वो शुरू हो जाएंगे दोबारा से, और आप लोग मुझे रोज सुबह देख पाएंगे या रोज शाम को देख पाएंगे, जैसे आप लोग देखते हो मेरे को। होप आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, आप कमेंट्स में बताएंगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।